आजकल बारिश तो इतनी हो रही है तो जाहिर सी बात है जनसंख्या तो बढ़ेगी। अरे अब आप लोग ही बताओ, आखिर कोई कब तक पकौड़े ही खाता रहेगा? अगर करवा चौथ और तीज जैसे त्योहार न होते तो बेचारे कितने पति तो यही भूल जाते कि वो अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। इस कल युग में भाई देखो कैसे खेल निराले, यहाँ कर्म है करते काले और स्टेटस भगवान वाले। गणपति बाबा मोरिया, पढ़ाई लिखाई मुझसे नहीं हो रिया, दोनों टाइम भैंसे चराने जा रिया, रात दिन मोबाइल चला रिया, घर वालों की भी गाली खा रिया, फिर भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रिया। हे बाबा मोरिया, भक्त तेरा रो रिया। गणपति बाबा मोरिया, परेशान करे मुझे। भैया कुछ लोगों के दुखी रहने का कारण यू है कि वे अपनी पड़ोसन में अपनी घरवाली को देखते हैं। तो भैया मेरी तुम्हें इतनी सी सलाह है कि तुम अपनी घरवाली में अपनी पड़ोसन को देखो, उससे तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारी घरवाली भी। भैया एक तो मुझे यू बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। रे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था। यकीन करो मेरा, ना यकीन तो मेरे घर जाकर पूछ लो मेरी मम्मी का। जब पढ़ाई करने की उम्र था तब कोरोना आ गया, और अभी जब शादी करने का उम्र है तो ड्रम में भरने वाली लड़की लोग आ गई। या आखिर भगवान चाहते हैं क्या हम लोग से? भैया जे डॉक्टर लोगन ने ऐसे दुआ मांगी हाउ खौके की बीमारियां ना आने, काम धंधा टपड़ा क्या करें। सुन ली ऊपर वाले ने, ऐसा मौसम चेंज हुआ सब बीमार, एकदम पूरे देश में लड़ोना वायरस जैसा फैल गया। किसों को जुकाम, किसों को खांसी, किसों को बुखार आ रहा भयंकर, हमें बचा लो हमें बचा लो। ऐसे क्लिनिक अस्पताल भरे चल रहे दवाई के कमाई रही डॉक्टर लोगन की। जे दुआई मांगी थी और डॉक्टर लोग खुद बीमार, जो बीमार चल रहे संग में जे खुद दवा खा रहे हो, मरीजों को दवा खिला रहे, ले एक तुम खाओ एक खाओ। ऐसी दुआ कबूल भाई, आम आदमी काम धंधा सब भूल गा, बस क्लिनिक और अस्पताल में कूद गा। अब बचे कुछ हरामी लोग जो मान ना रहे, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब पी रहे करे, हमें बुखार उखार नहीं आता, हम बहुत मजबूत हैं। मजबूत लल्ला, तुम्हें बुखार थोड़ी है, तुम्हें तो सीधा खून फेंक के निपट गए हो, बस खत्म। ये बीमारी नहीं, ये बद्दुआएं हैं। अगर कहीं घूमने का मन हो तो गूगल मैप पर घूम लेना। मैं खुद अभी अमेरिका में हूँ, थोड़ी देर बाद पेरिस निकल जाऊंगा। हाँ भैया स्त्री दो तरह की होती है और दोनों की दोनों गर्म होने पे अपना असली काम करती है। एक तो बेचारी कपड़ों को सीधा करे और दूसरी अगर ठीक ठाक सी पल्ले पड़ जावे तो पूरे के पूरे कुंबे को सीधा कर देवे। भाई डीजे वाले तैयार हैं, हलवाई तैयार हैं और टेंट वाले तैयार हैं, यहाँ तक गाड़ी वाले जो बारात में जाएंगे वो भी तैयार हैं। भाई फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जब सब सौदा तैयार है तो कर ब्याह। अरे पर कोई लड़की देने को तैयार ना है। अजीब दुविधा है साला, शादी करने का मन भी कर रहा है और शादी करने से डर भी लग रहा है। शादी नहीं करेंगे तो समाज गरी आएगा। अच्छा। और शादी कर लिया तो बीबी किसी और के चक्कर में काट के फेंक देगी, तो ऊपर जाएंगे तो भगवान गरी आएंगे कि साला बीबी के हाथों मर के आ गया। क्या करे, कहाँ जाए? जब सांस लेना तो छोड़ना ही क्यों? जब पैसा कागज का तो गरीबी क्यों? जब स्कूल तो आना तो जाना ही क्यों? जब पैसा खर्च करना तो कमाना ही क्यों? जब सबको एक दिन मरना तो जीना ही क्यों? जब रोटी तोड़ गई खानी तो गोल बनानी ही क्यों? जब सब लोगों को नर्क में जाना तो स्वर्ग बनाया ही क्यों? और जब प्यार मिलता नहीं तो हो वही क्यों? गर्लफ्रेंड पूछ रही है तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद करेंगे या नहीं। अब उसे कैसे बताऊं, मेरे घर वाले मुझे ही पसंद नहीं करते। अब आप लोग ही बताओ क्या करूं। हाँ, जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो लाल दिल भेजें और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो 50 रुपए भेजें। जरा मैं भी तो देखूं कौन कितनी नफरत करता है। हाँ
आईफोन हो या सैमसंग, गणपति बप्पा हैंडसम। एक टमाटर ताजा है, गणपति बप्पा राजा है। ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार, गणपति बप्पा सुपरस्टार। आसमान में तारे हैं, गणपति बप्पा हमारे हैं। चाइना हो या कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। सुनो गणपति बप्पा मोरया परेशान करे मुझे। भैया कुछ आदमियों में एक खासियत होती है कि वे दूसरों की घरवाली को भी अपनी घरवाली की तरह प्यार कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी घरवाली को दूसरों की घरवाली की तरह प्यार करना शुरू कर दिया, देश बदल जाएगा। ना मैं पढ़ाई में तेज हूँ, ना ही मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। ठीक है। लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। ठीक है। तो मुझे शर्म क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो वायरस है मेरे खून में जो लड़ रहा है इस चीज से। क्या है वो? बैगन। देश को नेता खा गए, धर्म को पाखंडी बाबा खा गए, विकास को मंत्री खा गए, शिक्षा को प्राइवेट स्कूल खा गए, ठेकेदार रोड की सीमेंट और गिट्टी खा गए, बीमारी में गरीब का पैसा महंगे अस्पताल खा गए, किसान को नकली खाद दवाई और कर्जे वाले खा गए, खेत में खड़ी सोयाबीन की फसल को इल्ली और कीड़े खा गए, समूह की किस्त चल रही है और बैंक वाले केसीसी का ब्याज लेने आ गए। एक दो महीना और देख लेते हैं, कोई लड़की पटी तो ठीक है, नहीं तो बोल देंगे मम्मी को कि शादी करवाओ। अब नहीं रहा जाता। बाप रे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। साइंस के हिसाब से पुरुष के शरीर में 1,38,000 नसें होती हैं, पर दवानी कौन सी है सिर्फ उसकी लुगाई को ही पता। हम लड़के हैं जनाब, अगर कोई लड़की हमारी तरफ थोड़ी सी भी मुस्कुरा देना तो सारी रात नींद नहीं आती। भैया शादीशुदा लोगों का जीवन भी ना दुखों से भरा होया है। अब तुम यूँ लगा लो, जब बीवी घर पे नहीं होती तो खाली घर काटने को दौड़ता है, और जब बीवी घर पे होती है तो बीवी काटने को दौड़ती है। अब आदमी करे तो करे क्या? भैया यूँ फर्क होता है आदमी में और एक औरत में। अगर औरत खुले विचारों की है तो वो मॉडर्न और बोल्ड कहलाती है, लेकिन अगर कहीं गलती से आदमी के विचार खुल गए तो वो ठरकी हो जाता है। भैया आज एक आदमी मेरे से कहता कि भाई कानून से कोई नहीं बच सकता, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मखा कितने लंबे होते हों, पर मेरी बहन की जुबान की टक्कर नहीं लेने के। अरे भैया बहुत लंबी है। भैया ये जो छोटी छोटी बातों पे सैड स्टेटस लगाने वाले लोग हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता कि भैया तुम्हारे घर में रस्सी और पंखा ना क्या? बचपन से लेके जवानी तक पढ़ाई किए, डिग्री लिए, सोचे डिग्री मिल जाएगा तो नौकरी भी मिल जाएगा। अभी पता चल रहा है साला नौकरी के लिए अलग से पढ़ाई करना पड़ता है। इससे अच्छा तो हम बकरी चलाते साला, बेकार पढ़ाई लिखाई कर ली। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें।